हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यस राज एजुकेशन ऑफ नवीन नगर नवादा। जैसा कि मैंने इसके पहले वाला वीडियो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट का बीबीआई ऑब्जेक्टिव 2022 का अपलोड कर दिया था, तो अब मैं चैप्टर 2 बता रहा हूँ, राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। इसका बीबीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यानी 2008 और 9 में उसके अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 6,610 रुपये, 54,850 रुपये, 22,553 रुपये, 25,494 रुपये। तो 25,494 रुपये थे, है ना, वर्ष 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता के पूर्व यानी पहले, पूर्व मतलब पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी, उद्योग प्रधान थी, व्यवसाय प्रधान थी, उपयुक्त दोनों। तो कृषि प्रधान थी, यानी भारत के पूर्व स्वतंत्रता के पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो कृषि प्रधान थी, है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी? तो हमारे अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों ने अपनाई थी फूट डालो और शासन करो। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? अंग्रेजों ने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या किया? शोषण किया, पोषण किया, दोहन किया। इनमें क एवं ग, तो हमारे अर्थव्यवस्था को क्या किया? शोषण कर किया, दोहन भी किया, है ना। तो यानी क और ग सही है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, क एवं ग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या घटता गया, बढ़ता गया, स्थिर है? क एवं ग। तो आज़ादी के भारत की प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या होता गया? घटता गया, है ना। तो हमारा आंसर घटता गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर, गया। तो बिहार के जिले की प्रति व्यक्ति का आय पटना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। पटना जिले के प्रति व्यक्ति का आय सर्वाधिक अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? पूरक है, समानुपाती है, प्रतिरोधक है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है ना। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास है। सतत विकास क्या है? तो अपने आने वाले संतति के का केवल, यानी अपने आने वाले संतति का केवल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। आय एक पारिश्रमिक है जिसे अपने कार्य के बदले पाता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, उपयुक्त तीनों। तो आय जो परिश्रम से प्राप्त होता है वो मानसिक रूप से भी प्राप्त होता है, शारीरिक रूप से भी प्राप्त होता है, बौद्धिक रूप से भी प्राप्त होता है। तो उपयुक्त तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का पारिश्रमिक है लाभ, ब्याज, मजदूरी, लगान। तो श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, मजदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी का पारिश्रमिक है वेतन, लाभ, हानि, ब्याज। तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? यानी पूंजी के बदले में पूंजी लगाने के बाद हमें क्या मिलता है? तो ब्याज। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक है तो क्या भूमि से क्या हमें लगान वसूलते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। ये तो हल्का हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? गरीबी जो है गरीबी को जन्म देती है, कथन किसका है? रैगनर नर्स का, जॉन माउंड का, प्रोपिगू का, मार्शल का। तो रैगनर नर्स का इसका कहना है गरीबी गरीबी को जन्म देती है। ये ऑप्शन नंबर हमारा ये ए सही है। विकसित राज्यों में ऊंची होती है क्या चीज? सेवाओं का मूल्य, पूंजी निर्माण दर, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त तीनों। तो विकास राज्यों में क्या ऊंची होती है? तो प्रति व्यक्ति आय। विकास राज्य मतलब वैसा राज्य जो विकसित हो, उस राज्य में क्या चीज ऊंची रहती है? तो प्रति व्यक्ति आय ऊंची रहती है, जिससे इकोनॉमिकल कंडीशन बैलेंस्ड रहता है। तो प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है क्या चीज शामिल है? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं का मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय, राष्ट्र की आय उसके अंतर्गत क्या चीज शामिल है? तो वस्तु और सेवाओं का मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है? कुल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है यानी बराबर होता है क्या चीज के लिए? उपभोग व्यय तथा विनियोग व्यय के भाग के। उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, उपभोग व्यय एवं विनिमय के अंतर के, उपभोग व्यय एवं विनिमय के गुणनफल के। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ए सही है। उपभोग व्यय यानी खर्च तथा विनियोग व्यय के भाग के, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल घरेलू उत्पाद, उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था 1867 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1968 ईस्वी। तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष कैमा था? तो 1868 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी 100 रुपये, 21 रुपये, 120 रुपये, 20 रुपये। यानी भारत की सर्वप्रथम अनुमानित यानी अनुमान किया गया प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो महज मात्र 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि, इनमें तीनों। तो राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यवसायिक गणना विधि भी है, उत्पादन गणना विधि भी है, मूल्य योग विधि है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें तीनों सही है ना। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट, विश्व विकास रिपोर्ट 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी? $620, $820, $720, $920।
तो 2005 के अनुसार हमारी कितनी थी, $720, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सिवान, शिवहर, रोहतास, नालंदा। तो बिहार के किस जिले, यानी कौन सा जिला है, तो शिवहर जिला है ना। वो राज्य बोला था, ये जिला बोल रहा है, तो शिवहर जिला, सॉरी, बी ऑप्शन हमारा सही है। शिवहर जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कर यानी टैक्स के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? यानी प्रत्यक्ष रूप से कर जो वसूलता है, बिक्री कर, उत्पादन कर, आय कर, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी आय कर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में, है ना। यानी ये तो ऑप्शन पहले वाले ही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। लेकिन अगर पूछ दे कि 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, यानी 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को सिर्फ उलट देगा बस, दादा भाई नौरोजी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू।